बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती और दयालु कलाकार अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। गोपाल हर सुबह जंगल की ओर निकल पड़े बेचता। वह वहां से लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर मिट्टी से उन्हें जोड़कर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता उसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। उनकी जिंदगी में सुख सुविधाएं कम और गोपाल मेरे बच्चे, आज फिर जा रहा है। तेरी सेहत तो कम होती जा रही है। थोड़ा आराम भी कर लिया कर। क्या करूं माँ? अपना पेट पालना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वैसे भी मुझे मूर्ति कला में अब थकान महसूस नहीं होती। पाल अपनी पुरानी छेनी और हथौड़ा उठाता है और रोज की तरह जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह घने जंगल में अच्छी और मुलायम लकड़ियां ढूंढ रहा था। लकड़ियां तराशते तराशते उसकी नजर थोड़ी दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो मुश्किल से एक छोटी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये गांव के ही काका थे, जिन्हें गोपाल अक्सर जंगल में देखता था। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं किसी काम आ सकूं तो बेझिझक बताइए। अरे गोपाल बेटा, क्या बताऊं। हाथ पैर अब पहले जैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है। लकड़ियां तोड़नी थीं पर टूट ही नहीं रहीं। समझ नहीं आ रहा आज रात का खाना कैसे बनेगा। गोपाल बिना एक पल भी सोचे अपने पास तराशने के लिए रखी लकड़ियों में से एक अच्छा खासा गट्ठर उठाकर बुजुर्ग काका को दे देता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मेरी लकड़ियां हैं। आप इन्हें ले जाइए। आज से जब भी आपको जरूरत हो बेझिझक मुझसे कहिए। मेरे रहते आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग काका की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो गोपाल को गले लगा लेते हैं। बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। का बाजार अपनी पूरी रौनक पर है। गोपाल अपनी पीठ पर लकड़ी और मिट्टी की कलाकृतियों का एक भारी गट्ठर लादकर बाजार में पहुंचता है। भाइयों और बहनों, ताजा बनी हुई कलाकृतियां ले लो। बेहतरीन कारीगरी और टिकाऊ मूर्तियां हैं। आइए आइए। अभी गांव का सरपंच अपने दो चापलूसों के साथ एक अकद्दे हुए अंदाज में बाजार में दाखिल होता है। सरपंच की नज़र सीधे गोपाल और उसकी मूर्तियों पर पड़ती है और उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा चमक उठता है। ओए गोपाल, तेरी इतनी हिम्मत! मेरे होते हुए तू यहाँ मूर्तिकला बेचेगा? सरपंच जी, ये मेरी अपनी मेहनत की चीज ने हैं। मैंने इन्हें अपने खून पसीने से बनाया है। ये मेरा हक है। हक तू और हक की बात करेगा? इस गांव में सिर्फ मैं ही माल बेचूंगा, और वो भी वही जो मैं कहूंगा। सुन, ये सारी कलाकृतियां मुझे दे दे, मैं तुझे बढ़िया दाम दूं। पंच जी, मैं अपनी कलाकृतियां आपको हरगिज नहीं बेचूंगा। मैं किसी की धमकी के नीचे दबकर नहीं जी सकता। और यह आपका व्यापार नहीं, यह मेरी माँ की रोटी है। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या बोला तू? मेरी बात नहीं मानेगा? तुझे अभी भी नहीं पता मैं कौन हूं? आप सरपंच हैं, पर मैं भी इंसान हूं, और हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। ठीक है गोपाल, तुझे देख लूंगा मैं। याद रखना, यह गांव मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी। सरपंच और उसके चापलूस गुस्से से वहां से चले जाते हैं। गोपाल बाजार से घर की ओर लौट रहा था। सूरज ढल रहा था। तभी उसे थोड़ी दूरी से एक चमकती हुई आवाज सुनाई देती है। गोपाल तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ता है और एक झाड़ी के पीछे देखता है। उसकी आंखें एक अति सुंदर चमकती हुई गाय पर पड़ती हैं, जिसका एक सिरा बुरी तरह से घायल है। अरे तुझे क्या हुआ मेरी प्यारी? इतनी सुंदर गाय और ऐसे घायल पड़ी है। कौन तुझे इस हालत में छोड़ गया? गोपाल धीरे धीरे बड़े प्यार से गाय को सहारा देकर अपने घर की ओर ले चलता है। गाय भी गोपाल के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के चल देती। ये जंगल में घायल पड़ रही थी। कोई भी बेजुबान वस्तु अगर तकलीफ में हो तो उसे सहारा देना हमारा धर्म है। अब यह यहीं रहेगी हमारे साथ। मैं इसका नाम गौरी रख दूं? ये तो गौरी मैया जैसी ही गोरी है। हाँ, गौरी ही सही है। तेरा नेक दिल ही तो है बेटा, जो ऐसी अच्छी चीजें तेरी ओर खींचता है। के समय माँ और गोपाल सरपंच की धमकियों को याद कर रहे थे। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो।
सच की राह पर चलने वालों को थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती ही है। हाँ बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा यही देखा है कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करता है और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। दोनों की बातें घर के बाहर रखी गौरी गाय बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब माँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो गरीबों के रखवाले हैं, वो हमारी सुनेंगे ज़रूर, तो गौरी एक लंबी और गहरी सांस लेती है और उसकी चमक में एक अनोखी चमत्कारी चमक आती है, मानो उसने कोई निश्चय कर लिया हो। का वक्त था। जैसे ही गोपाल अपनी कुटिया के बाहर आया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गौरी जो कल रात तक एक घायल गाय थी, अब बिल्कुल स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास जमीन पर एक बेहतरीन तराशी हुई मूर्तियों का गट्ठर पड़ा था, जिससे हल्की हल्की दिव्य सुगंध आ रही थी। माँ, देखो ये क्या है। अरे, ये मूर्तियां तो बहुत अच्छी लग रही हैं। इतनी सफाई से बनी हैं और ये गौरी के पास कैसे आ गईं? माँ, मुझे लगता है ये सब गौरी का ही कमाल है। ये कोई मामूली गाय नहीं, ये तो साक्षात देवी है। ये तो हमारी लक्ष्मी है। हर सुबह जब गोपाल आंख खोलता, तो गौरी के पास हमेशा की तरह एक बेहतरीन मूर्तियों का गट्ठर रखा होता था। गोपाल ने धीरे धीरे उन मूर्तियों को बेचना शुरू किया। उसका काम धीरे धीरे बढ़ता गया। घर में अब खुशहाली थी। गोपाल ने कुछ गांव वालों को काम पर भी रख लिया। देखो भाइयों, ये मूर्तियां गांव के बाजार तक ले जानी है और वहां से फिर शहर तक। अच्छी क्वालिटी है तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। गांव में गोपाल का नाम और उसकी नेक दिली की चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे। गोपाल की बढ़ती शोहरत और खुशहाली ने सरपंच के दिल में जलन भर दी। सरपंच अपने चापलूसों के साथ गांव के चौराहे पर बैठा था। मालिक, सुना है उसके पास एक जादुई गाय है। गांव वाले कहते हैं वही सारा कमाल कर रही है। तो यह बात है, मैं उस गाय को लेकर रहूंगा। किसी भी कीमत पर वह गाय मेरी होगी। रात का समय है। गोपाल और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे हैं। सरपंच अपने दोनों चापलूसों के साथ चुपके से गोपाल के घर में घुसता है और गौरी गाय को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह गोपाल उठकर देखता है तो गौरी वहां नहीं है। गोपाल, माँ, गौरी कहाँ है? कौन ले गया मेरी गौरी को? किसने हमारी खुशियां छीन ली? दोनों की आंखों में चिंता और दुख उतर आता है। गोपाल तुरंत गांव में निकलता है और हर घर में गौरी को ढूंढता है, पर कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों बाद गोपाल अब भी परेशान होकर गौरी को ढूंढ रहा है। तभी उसे वहीं बुजुर्ग काका मिलते हैं। गोपाल बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी वो प्यारी गाय कहीं दिख नहीं रही। हाँ काका, गौरी गायब हो गई है। बेटा, परसों मैं सरपंच के घर के पास से गुजर रहा था। मैंने अंदर झांका तो मुझे तुम्हारी गौरी दिखी। वो वहीं रखी हुई थी। सरपंच, मैं जानता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। मैं अभी अपनी गौरी को लेकर आता हूँ। गोपाल तुरंत सरपंच के घर की ओर तेजी से दौड़ता है। सरपंच एक मोटी लाठी उठाता है और गौरी गाय को जोर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोपाल हांफता हुआ वहां पहुंचता है। रुको सरपंच, मेरी गौरी को हाथ भी मत लगाना। अरे गोपाल, आ गया तू अपनी निकम्मी गाय लेने? ले जा इसे, ये किसी काम की नहीं है। सरपंच फिर से गौरी को मारने के लिए लाठी उठाता है। गोपाल बिना सोचे समझे बिजली की तेजी से गौरी के सामने खडीडा हो जाता है। सरपंच की लाठी सीधे उसके कंधे पर लगती है। गोपाल दर्द से कराहता है। तभी एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकती है। धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में गौरी गाय का रूप बदलने लगता है और वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा के दिव्य रूप में प्रकट होती है। सरपंच और उसके चापलूस डर से थर थर कांपते हैं। सरपंच, तुमने लालच और पाप का रास्ता चुना है। तुमने एक निर्दोष वस्तु को चुराया और उसे नष्ट करने का प्रयास किया, और गोपाल, मेरे सच्चे भक्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। उसकी नेकदिली का कोई मुकाबला नहीं। प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुमने चोरी की है, अधर्म किया है। इस अधर्म का तुम्हें दंड भुगतना होगा। श्री विश्वकर्मा अपने दाहिने हाथ का इशारा करते हैं। अचानक सरपंच और उसके दोनों चापलूस धुएं के एक गुब्बार में बदल जाते हैं। धुआं हटने पर वहां 3 काले पत्थर पड़े होते हैं। गोपाल, तुम ईमानदार, दयावान और सच्चे दिल के इंसान हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
आज से तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। विश्वकर्मा अपने दूसरे हाथ का इशारा करते हैं। गोपाल की कुटिया के पास जमीन से सोने और रत्नों से भरा एक बड़ा घड़ा बाहर आता है। धीरे धीरे श्री विश्वकर्मा का दिव्य रूप धुंधला होने लगता है और वे आकाश में विलीन हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं गोपाल और उसकी माँ, जिनके पास अब अपार धन है और सर